सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आईएफपीएच के हिंदी सत्र के 918वें दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज का ये सत्र विशेष रूप से डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि को समर्पित है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान और समर्पण से अनेक पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आइए हम सभी उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। 15 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर सुप्रिया प्रमाणिक द्वारा दिया गया व्याख्यान डॉक्टर महेंद्र सिंह स्मृति व्याख्यान के रूप से समर्पित है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, वक्ता हैं डॉक्टर सुप्रिया प्रमाणिक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सर ने अपनी जो ग्रेजुएशन है बीएचएमएस फ्रॉम कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सर ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अपनी डीएनडी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। सर सीनियर मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं सीजीएचएस न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और प्रेजेंटली सर असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूँ, कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। Audible? I am audible. यस सर, यू आर ऑडिबल। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ ऑल IFPH ऑल मेंबर को। मैं स्पेशल ट्रिब्यूट टू माय रेस्पेक्टेड मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर एंड माय गाइड एंड माय मेंटर डॉक्टर महेंद्र सिंह सर जी एंड ऑर्गेनॉन। आज आज जो टॉपिक है जे ऑर्गेनॉन इनका शिक्षा और व्यावहारिक अनुप्रयोग। आज सबसे पहले जो मैं जिसका बारे में बोलता हूँ जे जहां से मेरा जो शिक्षा हुआ ऑर्गेनॉन, जिससे मैंने सीखा है ऑर्गेनॉन, ऑर्गेनॉन का बारे में जिन्होंने मैंने को सिखाया जे कैसे ऑर्गेनॉन पढ़ना है, कैसे सीखना है, इसका बारे में जितना कुछ सीखा है। सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम में स्वागत करने के लिए मैंने डॉक्टर सहानी सर को धन्यवाद देता हूँ एंड डॉक्टर सुभाष सिंह सर को, मेरा सर, एंड ऑल्सो डॉक्टर नवीन कुमार सिंह सर को। तो मैंने मेरा ऑर्गेनॉन कहाँ से मैंने सीखा है, जब मैंने फर्स्ट आया था होम्योपैथी पढ़ने के लिए, तो ये ऑर्गेनॉन ऐसा एक किताब है जिसको पढ़ना जितना डिफिकल्ट है बट उसको सीखना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। बट जिन्होंने मेरे को एक एक वर्ड से सिखाया कि कैसे ऑर्गेनॉन पढ़ना है, जिसका नाम नाम का बारे में मैं बोलता हूँ, वो है प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष सिंह सर। जहां से मैंने ऑर्गेनॉन किताब कैसे पढ़ना होगा, बट कैसे हम लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन, एंड इसका मीनिंग क्या इंटरप्रिटेशन करता है, कर दिया जाता है, इसका बारे में मैं सर से ये सीखे मैंने सीखा है जे कैसे ऑर्गेनॉन में इंटरेस्ट किया जाता है। जो ऑर्गेनॉन ऐसा एक सब्जेक्ट, जब कोई बच्चा फर्स्ट टाइम आता है होम्योपैथी में, जो उनको सबसे हम लोग पूछते हैं जो कौन सी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ है, तो सब बोलता है जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। बट ये ऑर्गेनॉन जो सब्जेक्ट, ये सबसे मेरे को 5 साल में पढ़ने के बाद जिस सर से मैंने गाइडेंस लेके, इसका नाम बोलता हूँ डॉक्टर सुभाष सिंह सर, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर मेरा एमडी का गाइड था, एंड मेरे को सिखाया डॉक्टर नवीन कुमार सिंह सर। तो ऑर्गेनॉन क्या है, ये ऑर्गेनॉन ऐसा एक सब्जेक्ट है जो डिफिकल्ट टू लर्न, मैंने हम लोग सीखने के लिए ये बहुत टफ, बट उससे ज्यादा टफ है सिखाने के लिए, ये बहुत टफ। तो सबसे पहले
मैं बोलता हूं कि व्हाट इज ऑर्गेनॉन, ऑर्गेनॉन क्या है। ऑर्गेनॉन ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग फिलोसॉफी भी पढ़ते हैं, इसका अंदर फिलोसॉफी है, साइंस है, एंड इसका अंदर आर्ट भी है ऑर्गेनॉन। तो एक बार कुछ हैनीमैन सर का कुछ परिचित बंधु उनको पूछा है जे सर हम लोग कैसे ऑर्गेनॉन सीखेंगे, बा ऑर्गेनॉन के बारे में आप कुछ सिखाइए, तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। उसका बारे में हैनीमैन सर ने बोला जे जो होम्योपैथ पार्शियली कन्वर्टेड हुआ, तो सर उनको उन लोगों ने बताया कि सब कुछ तो ऑर्गेनॉन में ही है, इसमें जितना सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया और जिसका बारे में जितना सारा बोला है, तो ये सभी तो ऑर्गेनॉन में लिखा है, तो उससे ज्यादा तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है। तो उसके बाद उनका सब परिचित जो डिसाइपल्स है उन्होंने पूछा जो पार्शियली कन्वर्टेड, कि सर इसका हम लोग व्यावहारिक प्रयोग कैसे कर दिया जाता, कैसे करेंगे व्यावहारिक प्रयोग। उनका बारे में ये बोला जे ऑर्गेनॉन में जितना डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, जो भी कुछ दिया गया है, तो उससे ज्यादा और मेरे को लिखना और बोलना नहीं जरूरत है। तो ऑर्गेनॉन सब्जेक्ट को कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग ये जो सब्जेक्ट, इसको 4 पार्ट में पढ़ सकते हैं। क्या क्या पार्ट है? एक पार्ट जो है, नंबर 1 जो पार्ट है, डिस्कवरी वाला पार्ट, जहां कुछ डिस्कवरी मतलब जो जितना सारा होम्योपैथिक लॉ डिस्कवर हुआ, जैसे कार्डिनल प्रिंसिपल्स, डिफरेंट कार्डिनल प्रिंसिपल्स, जस्ट लाइक लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ मिनिमम एंड सिंगल रेमेडी, ये सब कुछ ये हम लोग पहले सीखेंगे। एंड इसका जो व्यावहारिक प्रयोग, वो इसका परिणाम है, जो लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ मिनिमम, जितना सारा कार्डिनल प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इसको हम लोग कैसे व्यावहारिक प्रयोग करेंगे, इसमें सब कुछ दिया गया है। दूसरी जो पार्ट है वो है डायरेक्शन वाला पार्ट, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। वो हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्शन के बारे में, जे हम लोग कोई बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए व कोई केस को देखने के लिए हम लोग कैसे एक पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे और केस टेकिंग कैसे करेंगे। मतलब इंस्ट्रक्शन जो केस टेकिंग का बारे में हैनीमैन सर ने जो दिया है, वो उसमें हम लोग का ऑर्गेनॉन किताब में सब कुछ लिखा है। दूसरी बात, तीसरी बात है ये थियोरिटिकल एंड फिलोसॉफिकल इलास्ट्रेशन। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में भी बहुत कुछ बोला है हैनीमैन। डायरेक्शन के बारे में और क्या बोला, ये केस टेकिंग, हम लोग डिजीज डायग्नोसिस कैसे करेंगे। मतलब हम हमारा पास एक मेंटल डिजीज आया, हमारा पास एक वन साइडेड डिजीज आया, हमारा पास एक इंटरमिटेंट डिजीज आया, तो इसको हम लोग कैसे डायग्नोसिस करेंगे और इसका बारे में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या डाइट एंड रेजिमेंट होगा, ये भी हैनीमैन सर ने इसका बारे में बताया। तीसरा है कि हम लोग ऑर्गेनॉन में पोटेंसी, रिगार्डिंग पोटेंसी, क्या पोटेंसी दिया जाता है इसमें, मतलब कौन सी बीमारी में, बीमारी का स्टेज, बीमारी का जो इंटेंसिटी, उसका जो डेप्थ, उसका जो गंभीरता, उस वजह से हम लोग कैसे पोटेंसी देंगे, ये भी हैनीमैन सर ने इंस्ट्रक्शन किया। कोई सीवियर कोई
एक्यूट बीमारी हुआ तो उसका बारे में कैसे रिपीटेशन करना पड़ेगा, पर किस टाइम में हम लोग एक्चुअली इसका रिपीटेशन करेंगे। सपोज हैनीमैन सर ने ये बताया जे इन्होंने 3 टाइप का इन्होंने रिपीटेशन के बारे में बताया। एक है एक्यूट डिजीज, दूसरा है सीवियर टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज, एंड देन आल्सो क्रोनिक डिजीज। एंड ये भी बता गया जे कौन सा बीमारी है, कौन सा बीमारी नहीं है। ये हम लोग को ऑर्गेनल में इंस्ट्रक्शन दिया गया। जैसे इंडिस्पोजिशन एंड एक्यूट डिजीज, तो कौन सा इंडिस्पोजिशन है, कौन सा एक्यूट डिजीज है, तो हम लोग किसको इंडिस्पोजिशन कंसीडर करेंगे और किसको एक्यूट डिजीज कंसीडर करेंगे। ये हैनीमैन सर हमारा जो ऑर्गेनल का जो एफोरिज्म है 151 में दिया गया है। दूसरी बात, इनका थियोरिटिकल और फिलोसॉफिकल इलास्ट्रेशन। थियोरिटिकल और फिलोसॉफिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में इन्होंने जो बताया, जे सपोज ऑर्गेनल किताब में हम लोग को लिखा है, जैसे जो थियोरिटिकल पार्ट दैट मींस डॉक्ट्रिनल पार्ट, जो एफोरिज्म 1 से 70 तक जो ऑर्गेनल का इंस्ट्रक्शन दिया। सपोज वाइटल फोर्स, ये कैसे बॉडी में काम करते हैं। अच्छा, ये बीमारी का ऊपर जाके कैसे काम करेगा, ये ह्यूमन बीइंग को कैसे क्योर करेगा, हेल्दी पर्सन के ऊपर वाइटल फोर्स का एक्ट क्या है, ये सब कुछ हनीमैन बताया। जैसे ड्रग एक्शन, कोई दवाई का एक्शन, इन्होंने भी ये बताया। दवाई के बारे में क्या बोला, इन्होंने बताया जैसे जे ड्रग का कोई प्राइमरी एक्शन व कोई सेकेंडरी एक्शन, ये इन्होंने बताया। जे प्राइमरी एक्शन क्या है, प्राइमरी एक्शन में मेडिसिन कैसे काम करता है, ये भी इन्होंने बताया इंस्ट्रक्शन। दूसरा सेकेंडरी एक्शन, वह हम लोग का होम्योपैथिक में जो पेशेंट क्योर होता है वो कौन सी एक्शन में क्योर होता है, वो सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन का दोनों टाइप है, एक सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन और दो है सेकेंडरी काउंटर एक्शन। तो कहाँ सेकेंडरी काउंटर एक्शन होगा, कहाँ सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होगा, ये भी हनीमैन सर ने बताया। जैसे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन किया, जे एंटीपैथी में दवाई क्या करता है, होम्योपैथी के बारे में होम्योपैथी ये दवाई क्या काम करेगा, आइसोपैथी के बारे में बताया, हेटेरोपैथी व एलोपैथी के बारे में बताया। बट ये भी उन्होंने बताया जे एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है, इसमें क्या है, जो डिजीज पॉइंट, जो बीमारी का जहां बीमारी है और पेशेंट, हम लोग पेशेंट को जो दवाई देंगे वो बीमारी का पॉइंट में ये टच नहीं करता है। जो एंटीपैथिक मोड में डिजीज कैन नॉट टच द सेम पॉइंट, ये भी बताया। और क्या बताया, तीसरी बात है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज का बारे में भी बताया। क्या बताया, जैसे 36 एफोरिज्म 38 40, ये 3 चीज में बोला है जे सपोज दो डिसिमिलर डिजीज, जो बीमारी सेम नहीं है, डिसिमिलर, तो वो हम लोग का कोई बॉडी में एक साथ घुसेगा तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, ये भी 3 कंडीशन हैनीमैन सर ने बताया। सपोज दो सिमिलर डिजीज, ये कैसे जब एक साथ होगा तो क्या होगा, तो हम लोग क्यों मेडिसिन का ऊपर डिपेंड करेंगे और क्यों नेचर का ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं करेंगे, ये 50 और एफोरिज्म 51 में भी बताया। ये भी इंस्ट्रक्शन दिया। चौथा है डिफेंसेस एंड एक्यूजेशन। या डिफेंसेस है हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंसेस एंड एक्यूजेशन। सपोज ऑर्गेनल में हैनीमैन सर ने बताया जे जब हम लोग कोई पेशेंट को दवाई देंगे, जे एट ए टाइम कोई सिंगल मेडिसिन देंगे
नॉट, कोई पेशेंट को हम लोग एक से ज्यादा दवा ही नहीं देंगे। और ज्यादा दवाई देंगे तो क्या दिक्कत है, ये भी इन्होंने एफोरिज्म में बताया। सिंपल मीन सफिस, कौन सा कॉम्पाउंड रिमेडी, इसको हम लोग कॉम्पाउंड रिमेडी बोल सकता है, ये भी हनीमैन सर ने एफोरिज्म में बताया। इसका बारे में, इसका डिफेंसेस, जैसे कोई बीमारी जो जिसका डेप्थ बहुत गंभीरता बहुत ज्यादा है, जिसका अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ, तो उसमें क्या पोटेंसी हम लोग देंगे, कौन सी पोटेंसी देंगे, ज्यादा पोटेंसी देंगे तो ज्यादा क्या दिक्कत हो सकता है। जैसे हम लोग हैनीमैन का जो ऑर्गेनन में जो बताया, वो हम लोग जो केंट साहब का जब हम लोग फिलोसफी पढ़ेंगे तो उनके साथ क्या इंस्ट्रक्शन है, जैसे एफोरिज्म, जैसे केंट का ऑब्जर्वेशन 1, कोई बीमारी, कोई पेशेंट सीवियर कुछ बीमारी हुआ, तो बीमारी होने के बाद क्या हुआ, कुछ हम लोग ज्यादा कोई बड़ा एंटीसोरिक दे दिया उनको और पोटेंसी ज्यादा दे दिया, उससे क्या इफेक्ट हो सकता है, उसमें जो इफेक्ट हो सकता है वो है जब पेशेंट मर जाएगा। क्यों, वो भी हैनीमैन सर ने बताया इंस्ट्रक्शन में। तो ये हम लोगों को डिफेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिफेंसेस का बारे में हम लोग बताएंगे, तो जो हैनीमैन का जो हम लोग ऑर्गेनन का जो किताब पढ़ेंगे, वो किताब में जो जो हम लोग का जो फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट एडिशन में हैनीमैन जो क्या लिखा है, जे गैलार्ड्स पोएम, बट उसको उस टाइम में इतना सारा क्रिटिसिज्म हुआ था डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मेडिसिन, तो हैनीमैन नहीं डरा, उनका प्रिंसिपल से नहीं हटाया उन्होंने। इसलिए इनका जो ऑर्गेनन सेकेंड एडिशन में जाके इनका मोटो चेंज किया, उन्होंने बोला ओडे सेपेरी, मतलब हम लोग को डरना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये बोलेंगे तो एक फेमस स्टॉलवर्ड्स के बारे में बताएंगे, तो जैसे डॉक्टर एडोल्फ लिपी, उन्होंने हम लोगों को क्या बताया, एडोल्फ लिपी उन्होंने हम लोगों को बताया जे कम से कम साल में एक बार ऑर्गेनन पढ़ना ही चाहिए। डॉक्टर एडोल्फ लिपी का जो उनका जो अभिज्ञता, उन्होंने बताया जे मैंने जितना बार ऑर्गेनन पढ़ा है उतना बार मेरे को नया कुछ ना कुछ मिला है। हम लोग भी टीचर है, वो हम लोग जो ऑर्गेनन पढ़ते हैं, तो रेगुलर जो कोई हम लोग रेगुलर ऑर्गेनन पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग को थॉट हम लोग का चेंज हो जाता है, बट प्रिंसिपल से हम लोग नहीं हटेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्शन से कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। तो लिपि सर ने इसने बोला जे हर होम्योपैथिक डॉक्टर को साल में एक बार कम से कम ऑर्गेनन पूरा पढ़ना चाहिए, इससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस गेन होता है। जो एक्सपीरियंस गेन होता है वो हम लोग कोरिलेट करेंगे जो रेपर्टरी जो पार्ट है एंड जो मेटेरिया का पार्ट है उसके साथ हम लोग कोरिलेट करेंगे। बट ये जितना मेटेरिया भी पढ़ेंगे हम लोग, रेपर्टरी भी पढ़ेंगे, पर जब तक हम लोग ऑर्गेनन का सिम्प्टोमेटोलॉजी अच्छा से नहीं समझेंगे, तब तक कौन सी सिम्टोम इंपॉर्टेंट है कौन सी सिम्टोम हम लोग कंसीडर करेंगे, ये हम लोग प्रॉपरली सिमिलीमम जो एग्जैक्ट जो मेडिसिन है उसमें हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ये ऑर्गेनन हम लोग को सिखाया ये कैसे लॉ ऑफ सिमिलीमम में हम लोग पहुंचेंगे। बट ये भी डिफिकल्ट है कि हर टाइम हम लोग ऑर्गेनन जो प्रीफेस जो फर्स्ट एडिशन हैनीमैन ने ये भी बताया जो ऑर्गेनन पढ़ने के लिए इंडोलेंस मतलब स्लो, ज्यादा स्लो नहीं होना चाहिए, इंडोलेंस नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा से प्यार करना चाहिए सब्जेक्ट, लाफ ऑफ इजी एंड पेशेंस, धैर्य ज्यादा रहना चाहिए, पेशेंस इन एन एमिनेंट डिग्री, जितना देर तक हम लोग नहीं समझेंगे उतना देर तक पढ़ना चाहिए। होम्योपैथी, इसलिए होम्योपैथी इज ए साइंस एंड आर्ट,
ये साइंस जो पार्ट है ये है हम लोग का जो 1 से 70 जो डॉक्ट्रिनल वो है साइंस पार्ट, और जो 71 से हैनीमैन जो बताया जो डॉक्ट्रिनल पार्ट, उसमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, डिजीज का जो हम लोग भाग जो किया हैनीमैन से, कि कौन सा डिजीज एक्यूट, कौन सा डिजीज क्रॉनिक। तो एक्यूट डिजीज होगा तो उनका क्राइटेरिया क्या होगा, शर्त क्या होगा, और क्रॉनिक डिजीज भी होगा तो उनका शर्त क्या होगा, ये भी उन्होंने अच्छा से बताया। पर एक्यूट डिजीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज है, उनका भी क्लासिफिकेशन है अच्छा से। उनका जो क्लासिफिकेशन है जैसे इंडिविजुअल, स्पोराडिक, एपिडेमिक। तो हनीमैन हर बीमारी एक्यूटीज का जो क्लासिफिकेशन है, हर उसका बारे में उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया। जो हम लोग इंडिविजुअल एक्यूटीज हम लोगों को मिलेगा तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसका इंस्ट्रक्शन अलग दिया। सपोज स्पोराडिक, इसका बारे में भी अलग से इंस्ट्रक्शन दिया। जैसे एपिडेमिक, इसका बारे में भी इंस्ट्रक्शन दिया कि कैसे हम लोग, पर सबका एक चीज नहीं है, और भी ज्यादा बीमारी है। जैसे क्रॉनिक डिजीज जो हम लोग क्लासिफाई किया, आर्टिफिशियली क्रॉनिक डिजीज, कौन सा आर्टिफिशियली क्रॉनिक डिजीज है, कौन सा ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज है, ये भी हम लोग को ऑर्गेनम जब पढ़ेंगे अच्छा से ये हम लोग को पता चलेगा। जैसे आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, एक बार हैनीमैन के पास एक पेशेंट आया था, एक कहानी है, हैनीमैन के पास एक पेशेंट आया था। तो पेशेंट आके बोल रहा है जे उनका मुंह में एक अल्सर टाइप का हुआ था। तो उन्होंने आया सर को बोला जे मेरा ये बीमारी हुआ। तो हैनीमैन उनका पूरा बात सुन के जब उन्होंने बोला जे आपका बीमारी ये हुआ है, ये आपने इतना सारा दवाई खाया आज तो ठीक नहीं है। बोला नहीं, मैंने तो बहुत साल से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ बट ये तो कभी नहीं ठीक हुआ। तो हैनीमैन सर ने उनको बोला ठीक है आपका घर में एक बार मेरे मेरे को लेके चलिए। तो जब पेशेंट के पास जब हैनीमैन गया घर में, देखा एक इंक लेके पेशेंट पेशेंट पेंटर था, तो वो इंक लेके उनका मुंह में दे रहा था। तो देख रहा है ये तो इंक है, तो ये जब फेस में दे रहा है, मुंह में जब वहां उनसे थूक लेके बार बार पेंट कर रहा था। तो हम लोग ये टाइलर पढ़ेंगे तो जो जो सीपिया का बारे में, जो सीपिया कैसे इन्वेंशन हुआ, बस सीपिया का बारे में जो एमिल टाइलर का जो इंस्ट्रूमेंट, तो हर डिजीज आर्टिफिशियली क्रॉनिक डिजीज है, कुछ कुछ है जो आर्टिफिशियली ड्रग डिजीज, जो ड्रग बीमारी ज्यादा डोजिंग लेते लेते बीमारी बना देता है, और ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज जिसका बारे में हैनीमैन 12 साल ने इनका ढूंढा है, जे क्या है ऐसा बीमारी जो बार बार आ रहा है, रिकर कर रहा है, क्या ऐसा बीमारी। तो उनका 12 साल लगा, जो हैनीमैन का फंडामेंटल कॉज, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, इसका बारे में भी इन्होंने पूरा डिटेल्स बताया। नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने बताया जे कोई सपोज बीमारी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहा है, तो ये भी हम लोग को जानना चाहिए जो ऑब्स्टैकल इनका बीमारी में क्या क्या हो सकता है, ऑब्स्टैकल हो सकता है। जैसे हम लोग ये हैनीमैन जो ऑब्स्टैकल टू रिकवरी बोला है, ये हम लोग जब एच रॉबर्ट्स का किताब पढ़ेंगे, इसमें एक चैप्टर है डिफ्लेक्टेड करंट। तो इसमें इन्होंने बहुत कुछ बताया कि क्या है, जे एक बीमारी डॉक्टर का जैसे बीमारी ठीक करना जैसे काम है, तो ऑब्स्टैकल जो है उसको भी उनसे हटाना ये भी डॉक्टर का काम है। तो क्या क्या ऑब्स्टैकल है, तो एक डॉक्टर का साइड से भी ऑब्स्टैकल हो सकता है, एक पेशेंट का साइड से भी कुछ ऑब्स्टैकल हो सकता है, और कोई फार्मेसी का साइड जो फार्मासिस्ट है, जहां पे जो फार्मासिस्ट दवाई सर्व कर रहा है और जहां से मेडिसिन बन रहा है, तो वो भी ऑब्स्टैकल हो सकता है। तो ये पूरा एच रॉबर्ट्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पूरा 20 पॉइंट उसमें लगाया कि क्या क्या चीज इसमें ऑब्स्टैकल है। और क्या है, रिपीटेशन, डोज, ये भी बताया। ये सब इन्होंने अच्छा से इलस्ट्रेशन करके बताया।
और कौन सी सिम्टम लेना है। 153 में जो होम्योपैथी का जो मेन पिलर है, जहां से होम्योपैथी का मेन की है, जे अनकॉमन, पिक्यूलियर, सिंगुलर, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है, ये हम लोग को ऑर्गेनन से ही हम लोग सीख पाएंगे। जो सिम्टोमेटोलॉजी, जो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, कौन सा कॉमन सिम्टम है, कौन सा अनकॉमन सिम्टम है, ये हम लोग को पता चल जाएगा जब ऑर्गेनन नहीं पढ़ेंगे। और क्या है नेक्स्ट, हम लोग आ जाता है केंट साहब ने, उनका जो मेटेरिया मेडिका जो है, उनका मेटेरिया मेडिका में जो प्रीफेस है, उन प्रीफेस ने उन्होंने, उनका जो प्रीफेस है, उन्हीं प्रीफेस ने उन्होंने बताया कि जब तक ऑर्गेनन अच्छा से हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक मेटेरिया पढ़ना इनकम्प्लीट है। जब ऑर्गेनन पढ़ेंगे हम लोग कोरिलेट करेंगे मेटेरिया के साथ रेपर्टरी। मेटेरिया का क्या करेंगे, सिम्टोमेटोलॉजी, जो किसके साथ कोरिलेट करेंगे, ऑर्गेनन का साथ कोरिलेट करेंगे। एवं वो जो सिम्टोमेटोलॉजी वो रेपर्टरी के साथ हम लोग देखेंगे, तब जाके हम लोग अच्छा प्रिस्क्राइबर बनेंगे। जब तक ये हम लोग कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, ये 3 पिलर्स है, ऑर्गेनन, मेटेरिया एंड रेपर्टरी। नेक्स्ट आता हूं जी इनका व्यावहारिक प्रयोग। जी इनका व्यावहारिक प्रयोग हम लोग कहां कहां से करेंगे। व्यावहारिक प्रयोग, इनका जो व्यावहारिक प्रयोग जो है, इनका इन्होंने 4 5 6 7 पॉइंट बताया कि कहां कहां इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। क्या है, फर्स्ट जो है, नंबर 1 जो पॉइंट है, हम लोग कैसे पेशेंट को समझाएंगे बाय केस टेकिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट। पेशेंट को कैसे हम लोग समझेंगे बाय केस टेकिंग, जो उनका मन, उनका जो इमोशन, जो अनुभूति जो उनका है, मानसिक और भावनाभाग लक्षण, उनका शारीरिक लक्षण, ये हम लोग यहीं से केस टेकिंग करके हम लोग को पता चलेगा। भाई इनका जो पूर्व इतिहास, पेशेंट क्या हुआ था, इनका फैमिली का जो पूर्व इतिहास, उससे हम लोग को आइडिया आ जाएगा। पारिवारिक इतिहास और उनका जीवन शैली, पूर्व इतिहास, ये हम लोग को पता चलेगा। और इनसे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को हेल्प करेंगे वो है ये लक्षण की संपूर्णता, जो हम लोग बोलेंगे टोटालिटी ऑफ सिम्टम। जे टोटालिटी ऑफ द सिम्टम, ये हमारा ओनली की है, जो ऑर्गेनन में हैनीमैन बताया, जे यही है एक चीज है जिसमें हम लोग एग्जैक्ट जो सिविलिमम और सिमिलर मेडिसिन हम लोग चूज कर पाएंगे इसमें। दूसरा क्या एप्लीकेशन है इसमें, ये डायग्नोसिस, डिजीज हम लोग कैसे, बीमारी कैसे डायग्नोसिस करेंगे, डिजीज डायग्नोसिस और डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को क्या डायग्नोसिस करेंगे एंड डिजीज को क्या डायग्नोसिस करेंगे। हम लोग डिजीज जान के हम लोग का हैनीमैन जो क्लासिफिकेशन किया, ये भी रोग का निदान और रोगी का निदान, ये हम लोगों को पता चलेगा। दूसरा है जो आधुनिक चिकित्सा है, वो रोगों का निदान, रोग का पूर्वानुमान, मतलब प्रोग्नोसिस, ये हम लोग यहां से सीखेंगे। तीसरी बात है सिलेक्शन ऑफ द रिमेडी, मतलब जो सिमिलिया सिमिलीबास जो क्यूरेंट्यूर जो है, ये हम लोग लाइक क्यूर्स बाय ये लाइक, यहाँ से हम लोग प्रॉपरली सिलेक्शन ऑफ सिमिलर रिमेडी में पहुंचेंगे। इसके लिए हम लोग को अच्छा टोटालिटी जानना चाहिए, इसके लिए हम लोग को अच्छा सिम्टोमेटोलॉजी जानना चाहिए और अच्छा से केस टेकिंग करना चाहिए। जो डॉक्टर एलिजाबेथ राइट ने बताया, एक फेमस फिजिशियन, लेडी फिजिशियन डॉक्टर एलिजाबेथ राइट ने बताया, ओएल केस टेकिंग इज ओएल केस टेकिंग, मैंने प्रॉपरली हम लोग अच्छा केस टेकिंग करें तो बीमारी आधा ठीक हो जाएगा केस टेकिंग से। तीसरा क्या है,
चौथा है जैसे सिलेक्शन ऑफ रिमेडी के बारे में, जैसे मैंने कुछ एक्सेप्शन बता रहा हूं। जैसे कोई मानसिक बीमारी, जैसे जो सडनली आता है, कोई सडनली कोई मानसिक बीमारी आ गया, तो उन्होंने हैनीमैन क्या निर्देश दिया, उनका बारे में हैनीमैन बोला है। जैसे क्या, ये जो एक्यूट जो स्टेट है उसमें एकोनाइट, बेलेडोना, रास्टॉक्स ये पहले हम लोग देंगे। उसका जब एक्यूट स्टेट सबसाइड हो जाएगा तब हम लोग इसका एंटीसोरिक और माइजमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। जब तक ये माइजमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी संपूर्ण से ठीक नहीं हो पाएगा। चौथा है ये रिमेडी, जैसे मेडिसिन हम लोग प्रॉपरली चूज करेंगे, उसका पोटेंसी भी हम लोग को सिलेक्शन करना चाहिए। रिपीटेशन, फिर रैपिड क्योर, जल्दी क्योर ठीक होने के लिए जो प्रॉपर मेडिसिन होना चाहिए, जो हैनीमैन ऑर्गेनन में बताया, जो एग्जैक्ट सिमिलिमम, प्रॉपर डोज, इसका जो फिटेस्ट जो डोज है ये भी हम लोग को जानना चाहिए। तीसरा है जो रिपीटेशन, जो कौन सी टाइम में हम लोग इसको रिपीटेशन करेंगे, मतलब सुइटेबल इंटरवल में कब रिपीट करेंगे, ये तीनों चीज जानना चाहिए। ये मेडिसिन प्रॉपरली सिलेक्शन होना चाहिए, इसका पोटेंसी प्रॉपरली सिलेक्शन होना चाहिए और इसका रिपीटेशन टाइम पे होना चाहिए, तब जाके एक क्योर बहुत जल्दी होगा। ये भी ऑर्गेनन हैनीमैन 270 246 इसका करीब इन्होंने बताया। जैसे और क्या बताया, जे पोटेंसी हम लोग कैसे सिलेक्शन करेंगे, जे नेचर ऑफ द डिजीज, जे रोग का प्रकार, रोग कौन सी प्रकार का है, इसका ऊपर भी रिमेडी का जो डोज, जो जो पोटेंसी, ये सिलेक्शन होगा। तीसरा है जे पेशेंट सेंसिटिविटी, मतलब पेशेंट का जो ससेप्टिबिलिटी, मतलब रिएक्शन, रोगों का संवेदनशीलता, क्या रिएक्शन होगा, ससेप्टिबिलिटी कैसे ले पाएंगे, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ द वाइटल फोर्स, मतलब जो जीवनी शक्ति, जो हैनीमैन बताया, इसका जो शक्ति है इसका ऊपर भी डिपेंड करता है। तीसरा है जिसका इंटेंसिटी, डेप्थ कैसे होगा, ये भी इसका ऊपर डिपेंड करता है, डोज एंड रिपीटेशन। सीट, बीमारी कौन सी स्टेज में है, सपोज एक कैंसर पेशेंट और एक कोई फंक्शनल चेंज वाला कोई बीमारी, दोनों में हम लोग डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन सेम नहीं होगा, बट हमारा प्रिंसिपल सेम रहेगा। जे हम लोग सिमिलर मेडिसिन देंगे, ठीक है, एट ए टाइम सिंगल मेडिसिन देंगे, ये हम लोग का ठीक, ये प्रिंसिपल सही रहेगा। बट किसको कौन मेडिसिन, सपोज एक कोई कैंसर जिसका बीमारी बहुत डेप्थ तक चेंज हो गया, तो उनसे हम लोग बहुत हायर पोटेंसी देंगे, नहीं, हायर पोटेंसी नहीं देंगे। उसमें हम लोग लोअर पोटेंसी, जो हैनीमैन के साथ जो केंट साहब ने, जो केंट्स का जो ऑब्जर्वेशन, उसमें बहुत कुछ लिखा है। सपोज कोई एक पेशेंट जिसका जन्म से ही एक वाइटल ऑर्गन नहीं है, तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे, इसका भी लिमिटेशन है ना। उनका लैक ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, जिसका लैक ऑफ वाइटल ऑर्गन और एनी कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी एकदम शुरू से, तो इसको हम लोग पैलिएशन कर सकते हैं। सपोज ये भी बताया 67 में फुटनोट में, जो हैनीमैन बताया कि सपोज कोई वेरी डेंजरस कंडीशन ऑफ द लाइफ, सपोज कोई पेशेंट का ड्राउनिंग हुआ, कोई पेशेंट का एस्फिक्सिया हो गया, सांस रोध हो गया, एस्फिक्सिया, तो वहां पे हम लोग को होम्योपैथिक मेडिसिन देने के लिए जो जितना टाइम चाहिए वो टाइम हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हैनीमैन एक्सेप्शनली वहीं पे बताया जे वेयर एंटीपैथी इज द नेसेसरी, ये भी इन्होंने अच्छे तरीके से बताया कि कहाँ हम लोग एंटीपैथी करेंगे, कहाँ होम्योपैथी करेंगे, कहाँ पे हम लोग पैलिएशन देंगे, ये भी अच्छा से बताया। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट, जे हम लोग तो बीमारी ट्रीटमेंट करेंगे, जो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज, तो जो तीव्र रोग और जो धीरे धीरे जो रोग डेवलप करता है,
दोनों का हम लोग का मैनेजमेंट सेम नहीं होगा, ये भी। और कैसे इनको मैनेजमेंट करेंगे, जैसे क्रॉनिक डिजीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डाइट एंड रेजिमेंट, उनका खाने पीने का, रहने का, ये प्रॉपरली होना चाहिए, तब तक एक पुराना जो क्रॉनिक डिजीज ये प्रॉपर सही तरीके से नहीं ठीक होगा। जैसे क्रॉनिक डिजीज में हनीमैन सर ने इंस्ट्रक्शन दिया, जो क्रॉनिक डिजीज में ओएल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, जब तक ओएल वेंटिलेटेड रूम नहीं होना चाहिए, स्पेसियस रूम होना चाहिए, माइंड काम एंड क्वाइट होना चाहिए, ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मेंटल डिजीज, मानसिक बीमारी वाला पेशेंट, जिसमें हैनीमैन मेंटल डिजीज के बारे में बताया, जो ऑक्सिलरी मेंटल रेजिमेंट, हम लोग का मानसिक बीमारी वाला जो पेशेंट सपोज कभी जो आता है, सपोज कोई पेशेंट बहुत गुस्सा आके डॉक्टर लोगों को गाली दे रहा है, तो हम लोग का ये काम नहीं है, हम लोग भी उसको गाली देंगे, हम लोग उसका बात सुनेंगे, उसको समझाएंगे। और ये भी बताया, जो मानसिक रोग वाला पेशेंट है, जो इंसानिटी पेशेंट है, वो तो उसको हम लोग दवाई देंगे, तो वहीं पे एक फोर्सफुली हैनीमैन अप्लाई करने के लिए बोला है, जो उनको कुछ लिक्विड के साथ मिक्स करने के लिए उन्होंने बोला है, बाकी सब चीज में बोला है अच्छा से ध्यान से सुनिए। कोई पेशेंट आके थोड़ा देख रहा है इधर उधर, चैटरिंग, सेंसिबल एडवाइस, ये हम लोग को पेशेंट के साथ अच्छा जो बंधुत्वपूर्ण, जो व्यवहारिक फ्रेंडली एक्सोरेशन, सेंसिबल एडवाइस, ये सब कुछ ऑक्सिलरी मेंटल रेजिमेंट के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल्स बताया। दूसरा है क्रॉनिक डिजीज, जो डाइट एंड रेजिमेंट, जैसे हैनीमैन क्रॉनिक डिजीज में डाइट एंड रेजिमेंट ये अच्छा से बताया, डाइट एंड रेजिमेंट। तीसरा है जो प्रैक्टिकल जो पार्ट है, जो साइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, हम लोग को कैसे पता चलेगा जो पेशेंट धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। मतलब पेशेंट आके उनका जो कंफर्टेबलनेस, उनका जो रिलैक्स, जो हैनीमैन साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट 252 से 256 में बताया, जो ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट, मेंटली फील वेलबींग, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जैसे हैनीमैन ड्रग प्रूविंग, हमारा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ड्रग प्रूविंग, जहां से हम लोग इनका जो पैथोजेनेटिक पावर, जे जो मेडिसिन का जो मेडिसिन प्रूविंग करने के बाद जो मेडिसिन जो सिम्टम प्रोड्यूस करता है, वही मेडिसिन सेम बीमारी को ठीक करता है। जो ड्रग प्रूविंग के बारे में भी हैनीमैन बताया, कैसे हम लोग ड्रग प्रूविंग करेंगे, पर कौन अच्छा प्रूवर होगा, इसको हम लोग आदर्श प्रूवर बोल सकता है, जो अच्छा हेल्दी होना चाहिए। फिजिशियन है सबसे अच्छा प्रूवर, वो प्रॉपरली एग्जैक्ट लोकेशन, जो कहाँ हुआ, क्या सेंसेशन फील हुआ, ये सब कुछ अच्छा से वो बोल पाएंगे। इंटेलिजेंट होना चाहिए, वेरी डेलिकेट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, हर, ये तो बोला है। और क्या इनका डाइट एंड रेजिमेंट के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया ड्रग प्रूविंग में, कि कौन सा चीज खाना है, हर लोग प्रूविंग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत कुछ हैनीमैन इंस्ट्रक्शन 105 से 145 तक बताया कि कौन कौन चीज खाना है, कौन कौन चीज नहीं खाना है। जैसे डायटरी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया, डायटरी के निर्देश दिया उन्होंने, खाने पीने के लिए उन्होंने निर्देश दिया, कि कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग, कोई जो मेडिसिनल जो क्वालिटी जिसमें है, जो ऐसा कोई ड्रिंकिंग बा कोई लिक्विड, ये हम लोग नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हम लोगों के साथ जो मेडिसिनल डिजीज और जो पेशेंट का जो सिम्टम दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो हम लोग एक हेल्दी पर्सन के ऊपर हम लोग प्रूविंग करेंगे। जैसे मेंटली, मेंटली भी पेशेंट को कंफर्टेबल होना चाहिए, फ्री फॉर्म एग्जर्शन ऑफ माइंड, ऐसा माइंड नहीं होना चाहिए जो वेरी एग्जॉस्टेड टायर्ड है, जिसका माइंड एकदम टोटली टायर्डनेस है, उसका ऊपर हम लोग प्रूविंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हैनीमैन जितना सारा प्रूविंग किया, उन्होंने खुद किया, इसके अंदर बहुत डेडिकेशन होना चाहिए। जो उनका जितना सारा फैमिली फिजिशियन, फैमिली जितना सारा उनका ये है, घर में जो जो है, उनका ऊपर भी उन्होंने प्रूविंग किया। और उनका सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो उनका डिसाइपल्स है, उन्होंने मैक्सिमम उनका ऊपर प्रूविंग किया।
जो जो चीज बोलना चाहिए, जो प्रूविंग के बारे में, जो ट्रस्टवर्दीनेस, जो भरोसा योग्यता जो चाहिए, जिसका ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, वो होना चाहिए प्रूविंग को। नहीं तो प्रूफर एक बोलेगा, उनका जो सिम्टम नहीं आ रहा है वो भी बोल पा रहा है, ये हम लोग का ध्यान देना चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। नेक्स्ट है जे एवॉइडेंस ऑफ सप्रेशन। हम लोग सिर्फ बीमारी ठीक करने का जैसे भी हम लोग का काम है, इसका जो बाधा होता है, जो कोई चीज, वो भी जैसे हम लोगों को ठीक हटाना चाहिए। ऐसे कोई चीज से सप्रेशन होके दूसरा बीमारी पेशेंट का ऊपर नहीं आ गया, ये भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सो अवॉइडेंस ऑफ सप्रेशन। जैसे आजकल बहुत लोग, जैसे मस्सा होता है, आजकल जो मॉडर्न जो एलोपैथिक सिस्टम जो है, इसमें बहुत लोग कॉटराइजेशन करके आ जाता है, तो इसका साइड इफेक्ट है। ये भी हम लोग का जो मेटेरिया मेडिका जो है, इसमें बहुत कुछ मेडिसिन का बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे नेट्राम्यूनिस इनका बारे में बोला है। बट ये क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, इनका बैड इफेक्ट्स। आजकल मोस्ट कॉमन सप्रेशन जो फ्रीक्वेंट फॉर, जो हम लोग मलम लगाते हैं, जिसमें क्या हो सकता है। सपोज एक स्किन डिजीज का बीमारी ऐसा हुआ, पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मैंने तो मलम लगा के तो 10 साल अच्छा था, पर मेरा तो वो खुजली बा वो इरप्शन नहीं है, अभी मेरा सांस का तकलीफ हो रहा है, ये भी हुआ। तो ये सप्रेशन के बारे में अच्छा से जानना चाहिए। बट ये सप्रेशन और जो पैलिएशन, हम लोग कोई कोई बोलते हैं सप्रेशन और पैलिएशन। पैलिएशन भी पेशेंट का टेम्पोररी रिलीफ होगा, सप्रेशन भी पेशेंट का टेम्पोररी रिलीफ है। बट पैलिएशन जो है, इनका जो प्रिंसिपल जो है हम लोग जिसका ऊपर पैलिएशन करेंगे, वो है लॉ ऑफ सिमिलिया। बट सप्रेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द सिमिलिया। बट हम लोग जैसे ये सप्रेशन के बारे में हम लोग का एक जो किताब है फेमस, डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स का फिलोसॉफी, उन्होंने एक चीज बताया, उन्होंने कि सप्रेशन बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे हम लोग डिओड्रेंट लगाते हैं, उसमें भी सप्रेशन होता है, बहुत कुछ, बहुत लोगों का सीबोरिक डार्माटाइटिस। बट उन्होंने ये बताया कि आज का जो जमाना है, इसमें सबसे जो फ्रीक्वेंटली बार बार जो पेशेंट हम लोग ओपीडी में देखते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सप्रेशन होता है मॉडर्न डेज में, वो है कोई ऑर्गन को, जो हमारा ऑर्गन को रिमूवल करना, मतलब सर्जिकल प्रोसीड्यूर। ये है, ये जो जमाना है, ये जो मॉडर्न डेज है, इसमें सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट बार बार होता है ये सप्रेशन। जैसे कोई, किसी का टॉन्सिल बहुत स्वेलिंग हो गया, तो गला में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत लोग ऐसा करता है जो टॉन्सिल ठीक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, चलो टॉन्सिल को हटा देंगे। पर हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि टॉन्सिल का बॉडी का ऊपर फंक्शन क्या है, जो ये क्या काम कर सकता है। कि टॉन्सिल हमारा बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। तीसरी बात है, मोस्ट कॉमनली जो यंग फीमेल्स आर बहुत सफरिंग लेके हम लोग का ओपीडी में जो आता है, जो पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम, आजकल ये सब कुछ इसका पीछे है स्ट्रेस रिलेटेड पीसीओएस। लोगों का बहुत स्ट्रेस है, ये पीसीओएस। बहुत लोग सर्जरी कराते हैं, सर्जरी करने के बाद डॉक्टर साहब मैंने तो सर्जरी किया था, सर्जरी करने के बाद भी मेरा ये इशू हो रहा है, मेरा प्रॉपर जो साइकिल है वो नहीं आ रहा है। ये मॉडर्न डेज ऑफ सप्रेशन। अब बहुत बीमारी ऐसा होता है, जो बॉयल्स, एब्सेस, कोई गैंग्लियन, जो हमारा पास अच्छा ट्रीटमेंट है, जो लोग कुछ नहीं करता है, वेट नहीं करता है, वो गैंग्लियन को सर्जिकल प्रोसीड्यूर में हटा के देखता है पेशेंट, 2 साल बाद बोलता है डॉक्टर साहब मेरा तो यही हुआ था, बट देखिए ना फिर दूसरा हाथ पे हो गया। ये भी हम लोगों का पेशेंट आता है। तो दिस इज द, तो दे आर द नाउ मॉडर्न डे सप्रेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ। नेक्स्ट है, ये हम लोग को ये अवॉइडेंस करना चाहिए सप्रेशन के बारे में। ये भी ऑर्गेनॉन किताब में हैनीमैन लिखा है। जैसे क्रॉनिक डिजीज में, ये कोई मलम लगाया, कोई कोई खुजली हुआ, बार बार रिलैप्स कर रहा है, कि क्यों रिलैप्स कर रहा है, ये हम लोगों को ध्यान है। पेशेंट आके बोलता है जी नहीं मैंने तो कुछ मलम नहीं लगाया, आपने तो मेडिसिन दिया, बट
जब बहुत खुजली होता है वो तो अब कोई स्टेरॉइड वाला कुछ मलहम लगा लेता है, ये रिलैप्स करता है। नेक्स्ट है रोल लोग नेक्स्ट है रोल ऑफ द फिजिशियन। हमारा क्या काम है कि फिजिशियन का एक ही हाई एंड ओनली जो हमारा एक भूमिका होना चाहिए चिकित्सक का, माने एक ही भूमिका क्या है, जो लक्षण ठीक करके पेशेंट का जो वाइटलिटी जो डिरेंज हुआ था, जो गड़बड़ हुआ था, उसको प्रॉपरली हेल्दी स्टेट में लेके आना, ये हम लोग का सबसे बड़ा काम है, उसका सबसे बड़ा लक्षण है। इसलिए हैनीमैन एफोरिज्म 1 में ही बोला है, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रेस्टोर द सिक टू हेल्थ। जो डिस्टर्ब हेल्थ को हेल्दी स्टेट में लेके आना, ये हम लोगों का काम है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द नॉन रिमेडियल केसेस। जैसे हैनीमैन 284 से 291 में बताया, जो नॉन रिमेडियल हम लोग मेडिसिन नहीं देंगे। रिमेडियल छोड़ के हम लोग क्या दे सकते हैं, जो हैनीमैन सर ने बताया, जे मेडिसिन अदर देन थेराप्यूटिक एजेंट्स, जैसे मैग्नेटिज्म, जो डिफरेंट प्रोसेस बताया, गैल्वानिज्म, मसाज, बात, किस पेशेंट को हम लोग देंगे, किस में पॉजिटिव मेस्मरिज्म देंगे, किस में नेगेटिव मेस्मरिज्म देंगे, और कैसे मेस्मराइज करना होगा, ये भी सब सर हैनीमैन सर उनका ऑर्गेनन में सब कुछ अच्छा से इलास्ट्रेशन करके बताया। बट ये ऐसा नहीं होना कोई मेडिसिन के साथ ये हम लोग देंगे। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, जे ऑक्सिलरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ये, बट ये ऑक्सिलरी मेथड नहीं है। ऑक्सिलरी मतलब एक के साथ एक देना, बट ये हैनीमैन इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। हैनीमैन ने हमको बोला है कि अदर देन थेराप्यूटिक एजेंट्स, ये मैनेजमेंट ऑफ द नॉन रिमेडियल। नेक्स्ट, ये हम लोग का जो मॉडर्न क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है, जो जिसके साथ इंट्रीगेशन करेंगे मॉडर्न मेडिसिन में, क्या इंट्रीगेशन करेंगे, जो ऑर्गेनो मेडिसिन हम लोग का जो है, ये मॉडर्न जो डायग्नोसिस है, ये डायग्नोसिस को हम लोग इन्वेस्टिगेशन और हम लोग का जो बीमारी और हम लोगों का जो ड्रग का जो सिम्टम है, इसके साथ कोरिलेट करेंगे। भाई इनके साथ हम लोग कॉन्फर्म करेंगे जे ये कौन सी बीमारी में कौन सी टेस्ट करना चाहिए, ये हम लोगों को भी सिखाएगा। जैसे हैनीमैन बोला है एफोरिज्म 3 में, जो नॉलेज ऑफ फिजिशियन, एक फिजिशियन का नॉलेज में क्या होना चाहिए, उन्होंने ये बताया, जे ऑर्गेनन का नॉलेज में जो होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज, डिजीज का बारे में भी हम लोगों को प्रॉपरली जानना चाहिए। उसके बाद एक चीज बोला है जे हैनीमैन, इसका इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन होगा, इंडिकेशन मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम, ये हम लोगों को हेल्प करेगा, यहीं से सीखेंगे। पर टोटलिटी ऑफ द सिम्टम हम लोग जैसे करेंगे, हैनीमैन एक सर बताया जे एसेंस ऑफ द डिजीज, मतलब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जे कौन सा सिम्टम कॉमन है, कौन सा सिम्टम अनकॉमन है। सो होम्योपैथी इज नॉट ओनली प्रेस्क्राइबिंग होम्योपैथिक्स, it is prescribing homeopathic based on the principle that tell by the our master Hahnemann। ये हैनीमैन सर ने ये बताया। और क्या हो सकता है हम लोग का जो रेगुलर बेसिस में सबसे डिफिकल्ट सिंगल रेमेडी देने के लिए प्रैक्टिकली हम लोग को डिफिकल्ट हो सकता है। आइदर हम लोग का नॉलेज कम हो सकता है, और हम लोग जो हमारा जो स्टूडेंट उनको प्रॉपरली नहीं सिखा गया, इसलिए वो सिंगल रेमेडी नहीं कर रहा है, तो कहाँ पॉलीफार्मेसी कर रहा है। पॉलीफार्मेसी मतलब क्या है, एक मेडिसिन के साथ दो मेडिसिन, ये हम लोगों को सिखाएगा। तो ये हम लोग कोई बच्चा कोई पेशेंट आके पूछे, तो जो मेरा प्रेशर है, मेरा जो शुगर है, ये तो मैंने तो 2 साल से दवाई ले रहा हूं,
तो मैं कि इसके साथ होम्योपैथी कर सकता हूं, ये हम लोगों के पास बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी टफ एंड वेरी टफ, बट ये कम हो सकता है। इसलिए जो व्हाई हम लोग क्यों ऑर्गेनोन स्टडी करेंगे, ऑर्गेनोन हम लोग क्यों स्टडी करेंगे, ऑर्गेनोन हम स्टडी करेंगे, ये ऑर्गेनोन को हम लोग जो बच्चा लोगों को सिखाएंगे, इसमें तीन चीज सिखा दिया जाता है। एक बुक, ऑर्गेनोन एक बुक है, एक फिलोसॉफी है, तीसरा है एक गाइडलाइन। एंड ये गाइडलाइन दिया जाता है, क्या क्या गाइडलाइन हो सकता है, किसमें गाइडलाइन, ये हम लोग बोल सकता है। नेक्स्ट हमारा मन में क्वेश्चन आ जाता है, हु इज मेडिसिन इज टू बी गिवन, कि कौन सा मेडिसिन हम लोग पेशेंट को देंगे, कौन सी बीमारी में किस टाइप ऑफ दवाई देंगे, कितना बार मेडिसिन देंगे, कितना बार रिपीट करेंगे, पेशेंट को कैसे खाना है, किस टाइम में खाना है, कहाँ हम लोग मेडिसिन नहीं देंगे, पेशेंट आके बहुत कुछ बीमारी बोलते रहेगा, कहाँ नहीं मेडिसिन देंगे, दैट मतलब सेकेंड बेस्ट रिमेडी, कहाँ हम लोग प्रिस्क्राइबिंग नहीं करेंगे। सपोज कोई फिजिशियन से कुछ दवाई खा के आया, तो ये भी टेस्टिंग जो पेशेंट कम्स ऑन द अदर फिजिशियन, कोई अलग से कोई फिजिशियन से आया, तो हम लोग उसको देख के ही कोई दवाई चेंज कर देंगे, उसका केस टेकिंग करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। जैसे रॉबर्ट्स का केस टेकिंग जो है, रॉबर्ट्स का जो किताब है, वहां पे उनका ज्यादा हेरिडिटरी का टाइप में ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में रॉबर्ट्स ने बताया कि कौन सी ब्लड ग्रुप पर कौन इनका हेरिडिटरी क्या है, ये भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। तो ऑल द ट्रीटमेंट, हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसका प्रोटोकॉल क्या होगा, ये सब कुछ ऑर्गेनन में टोटली डिटेल दिया गया। तो हम लोग माने एक स्टूडेंट और टीचर के स्वरूप हम लोग ऑर्गेनन को लास्टली टोटल जो पढ़ेंगे, ये चार चीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो ये सबसे इजी रहेगा ऑर्गेनन पढ़ना मेरे हिसाब से। डिस्कवरी, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, थियोरिटिकल और फिलोसॉफिकल इलस्ट्रेशन, एंड डिफेंसेस एंड एक्विजिशन, ये चार चीज है। बाकी बहुत कुछ ऑर्गेनन में बहुत कुछ दिया गया। लास्टली मैंने एक चीज आज जिसका बेसिस में आज जैसे मेरे को साहनी सर, जो डॉक्टर महेंद्र सिंह का सर के ऊपर जो उनका जो पुष्पस्तव जो ये है, इनका ऊपर जो प्रोग्राम का ऊपर जो आज जो हम लोग वेबिनार कर रहा है, तो सर का बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो जो हम लोग का सेमिनार थोड़ा, ये वेबिनार थोड़ा इनकम्प्लीट रहेंगे। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह सर इज एन रिनाउंड होम्योपैथिक फिजिशियन, बहुत रिनाउंड फिजिशियन है, टीचर है, इनको हम लोग टीचर ऑफ द टीचर, होम्योपैथिक जो समाज है इनको बोलता है टीचर्स ऑफ द टीचर्स, एंड रिसर्चर एंड गुड राइटर। इन्होंने बहुत कुछ किताब लिखा है। इनका एक जो किताब है, जो फर्स्ट एडिशन का जो नीला कलर का जो बुक है, इसका रीट्रांसलेटेड बाय 5th and 6th एडिशन बाय डॉक्टर महेंद्र सिंह सर एंड डॉक्टर सुभाष सिंह सर। इनका हर एफोरिज्म के नीचे एक क्या मीनिंग है ये भी डिटेल्स दिया गया है। एंड इन्होंने जो ये था, इन्होंने ही वाज द टीचर ऑफ द कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड ही आल्सो एंड प्रिंसिपल ऑफ द कैलकाटा होम्योपैथिक एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये डिफरेंट होम्योपैथिक कॉलेज में इन्होंने गेस्ट लेक्चरर भी था। और इनका जो गुड मेंटर, मैंने सर का अंडर में लास्ट जो मैंने सर का अंडर में जो एमडी स्टूडेंट, आई एम द लास्ट पर्सन, मैंने लास्ट एमडी किया सर का अंडर में। और इनका डिफरेंट सारा कंट्रीब्यूशन है। महेंद्र सिंह का सारे बारे में बोलेंगे तो हम लोग पास कुछ मैंने बोलने का कुछ नहीं, मैंने खत्म नहीं होगा। बहुत कुछ ड्रग प्रूविंग किया, बहुत कुछ आर्टिकल लिखा है, रिसर्च का बारे में काम किया, एंड ऑल्सो एन गुड लीडरशिप, एंड इज द मेंबर ऑफ द एजुकेशन कमिटी ऑफ द सीसीएच। ये सब इनका अवार्ड्स बहुत कुछ मिला है। एंड he is a good mentor. He continue teach and guide students in always, in any time, in anywhere. He always guiding, and he is a good mentor.
तो ये बोल के आज मेरा जो आज ऑर्गेनान का जो शिक्षा, इनका जो व्यवहारिक अनुप्रयोग, ये मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ इसी स्टेज में मौका देने के लिए। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। अभी हमारे पास 5 मिनट और है, तो किसी पे कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो यू कैन आस्क। हाँ हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर, हेलो नमस्ते। आचार्य, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। आज जो मेडिसिन फिलोसफी के बारे में बताए, हाँ अच्छा लगा। हम तो महेंद्र भाई के साथ एकदम काम किए रहे भी है। HMI का जो है इंडिया का पिलर है, हाँ ठीक हाँ है हाँ हाँ सर। ना? हाँ, तो इनका एक किताब छोटी सी है, जो बहुत अच्छा किताब देखा है। देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सा क्यों काम क्यों नहीं, हाँ हमें हाँ सर, हाँ सर। लेकिन यह सबके इसमें जो है आता है। और हाँ सर। महेंद्र भाई टूट टूट कर भरे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। उनका पूरी तिथि का हम ग्रहण करते हैं। सभी को जो है, नमस्कार। और एक चीज और देना, सर सर लेकिन सर, थोड़ा कि सुनाई में नहीं आ रहा है सर, थोड़ा माइक हेलो सर मुंह में लीजिए हेलो सर। हाँ, सर आपकी आवाज़ थोड़ी अभी क्लियर नहीं है। हेलो। हेलो सर, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। जी सर। ऐसे कर दी है। जी सर। हेलो सर, हाँ सर, आवाज आ रही है सर। जी सर। हाँ, हाँ सर, आवाज़ आ रही आवाज है आ आप। रही है? हेलो सर। हाँ सर, बोलिए सर। आवाज आ रही है आवाज सर। आवाज सर जा रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महेंद्र बाबू के पुण्यतिथि पर हम जो है प्रणाम करते हैं। हाँ और सर। वह होम्योपैथिक HMI का ग्रेट पिलर थे। और साथ में उन्होंने एक किताब लिखे थे, जो हम बता रहे हैं, चिकित्सा। ये किताब जो है, और ये लिखे थे क्यों, कब और कब नहीं होम्योपैथी। यह किताब है इनका, क्यों, कब, कब नहीं। तो इनका जो है बहुत अच्छा है। आपने जो बहुत बढ़िया ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन फिलोसफी के बारे में बताए। और यह हमारे हैंडमैन साहब जो होम्योपैथिक दिए हैं, यह वरदान है होम्योपैथिक। और होम्योपैथिक अप्रोस्टिक स्टाइल में लिखा हुआ है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। एक एक भी सेक्शन को, एक एक अप्रोजिम को भी नहीं छोड़ सकते हैं। सभी अप्रोजिम में कूट कूट कर भरा हुआ है। एक का लिंक दूसरा से, दूसरा से लिंक तीसरा से, तीसरा के लिंक चौथा से। आप दूसरे को बोलने बहुत दीजिए, बहुत हम बहुत तो बोल धन्यवाद सर। देते बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते सर, प्रणाम सर। प्रणाम। जी, और किसी को कुछ कहना हो? हैं। डॉक्टर रामजीत सिंह सर है प्रेजेंट, और अरुण भास्मे जी हैं। जी। डॉक्टर रामजीत सिंह, डॉक्टर अरुण भास्मे सर प्लीज। डॉक्टर डॉक्टर सर रामजी बाबू, डॉक्टर अरुण भास्मे सर। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते जी सर, सर, प्रणाम जी सर। सर। सर हाँ प्रणाम प्रणाम सर, सर। बोलिए सर। हाँ जी। कौन, हाँ मुझे बोलना है? हाँ, जी बोलिए सर। सर, बोलिए हाँ सर। सर। हाँ अच्छा अच्छा। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे मेंटोर गाइड डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिनकी आज पुण्यतिथि के अवसर पर एक इंटरनेशनल फोरम के माध्यम से एक वेबिनार आयोजित किया गया है। और इसमें उपस्थित हमारे केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामजीत सिंह सर, डॉक्टर साहनी सर, और जिनका यहाँ अभी वेबिनार के माध्यम से वक्तव्य हुआ है, वो डॉक्टर सुप्रिया प्रामाणिक, डॉक्टर धनेश एंड डॉक्टर सुभाष सिंह। मैं पूरा 1 घंटा अच्छी तरह से सुन रहा था डॉक्टर प्रामाणिक को ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में। लेकिन मैं डॉक्टर अपने महेंद्र सिंह सर के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली सुभाष सिंह शुरू में ज्वाइन हुए, बाद में लेफ्ट हो गए। मुझे याद है वो जिस दिन उनका देहांत हुआ था, तो रामजी सिंह सर का हमको सवेरे 5 बजे फोन आया, और मैंने सोचा मैं भी उनके अंत्यविधि को उपस्थित रहूं कलकत्ता में। तो
कैसे तैसे मैं पहुंच गया। रामजी सिंह सर ने हम आने तक उनका अंतिम विधि नहीं होने दिया और हमारी उनसे आखिरी दर्शन हुआ। बहुत आपका उनका उपकार है हमारे ऊपर। भी ठीक नहीं। काफी उन्होंने मदद किया हमारे यहाँ समय पहुंच थोड़ा गए सा हम जो। लोग का कम है सर। हम लोग डॉक्टर रामजी सिंह को भी 2 मिनट बोलने थे जी सर। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर रामजी सिंह सर। थैंक यू सर। मुझे पता चला कि आज डॉक्टर महेंद्र सिंह की पुण्यतिथि है, तो उनसे क्या हम लोग का जुड़ाव था, लगाव था आर्गन के बारे में मुझे, लेकिन मैं सोचा कि आज पूरा मुझे भी ये पूरा समय देना है और पूरे समय तक मुझे रहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके नाम पर तो हम लोगों ने एक डॉक्टर महेंद्र सिंह ऑडिटोरियम हॉल ही बनाया है। तो आज के इस शुभ अवसर पर डॉक्टर अरुण भास्मे जी और विशेषकर आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आपने उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक आपको बहुत बधाई, और हम लोग जब तक हैं तब तक महेंद्र सिंह को याद करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। हाँ धन्यवाद सर। हम लोग हर एक साल, पिछले साल भी मनाए थे और इस साल भी हम लोग किए थे, कर रहे हैं। और ये हर एक साल उनका जन्म तिथि और उनका पुण्य तिथि दोनों अवसर पर यह सेमिनार आयोजित किया जाता है। सुभाष सिंह जी अभी नहीं है और इसके साथ में आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होगा, क्योंकि समय हम लोग का पूरा हो चुका है। तो हम लोग इसको सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रमाणिक जी, आपने भी बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। नमस्ते और सर। इसके साथ so thank you all, and the session is ended and handed over to Dr. Tanesh for his English session. Thank you, Hindi team. Thank you, Sahani sir. Now we are beginning the English session. Before beginning